हमें तो खुशी है ना इस बात का कि हमारे मुद्दे को लेके इतनी ज्वलनशील मुद्दा है, इतनी बड़ी मुद्दा है कि आज जो पार्टियां पहले विरोध कर रही थी वो पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चल रही है। इसमें हम पूरे सीटें लड़ेंगे और अगर हम सत्ता में आते हैं तो जिस मुद्दों को हम लेके आए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हम लोग करेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो वर्तमान सत्ता में लोग हैं इनके लिए हितकारी दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है, परंतु वन नेशन वन एजुकेशन का अगर पॉलिसी लागू होता है केंद्र सरकार द्वारा तो ये जनता के हित में सर्वोपरि होगा। अब ये तो सरकार की बात है, अगर बाकी सरकार अगर चाहेगी तो सब संभव है, सरकार नहीं चाहेगी, सरकार ही वैसा चाहेगी तो नहीं होगा। अब और की बात तो हम नहीं करते हैं कि वो करते हैं नहीं करते हैं, हमारी पार्टी इस पर बात करती है कि वन नेशन और वन एजुकेशन। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुशवाहा। आज जनपद कुशीनगर में जन अधिकार पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष से आप लोगों को मुलाकात करवाने जा रहा हूं और जो पार्टी की नीतियां हैं मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि जन अधिकार पार्टी की वर्तमान में क्या नीतियां चल रही है। तो अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो आप ग्रामांचल पे जा रहे हैं तो वर्तमान में आप क्या नीतियां लेके जा रहे हैं? अन्य पार्टियां, बहुत सी पार्टियां बहुत से मुद्दे लेके चुनाव में से लेके और अब संगठन बनाने तक जाती हैं, आपका क्या क्या मुद्दा है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, पार्टी की जहाँ तक बात है तो हम लोग कार्यकर्ता हैं और जो हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मुद्दा है और हम लोग जो नीतियाँ लेके चलते हैं कि सबको शिक्षा एक समान, निर्धन हो या हो धनवान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मुद्दे को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हो सकता है कि 27 के चुनाव या पंचायत की चुनाव है, इसमें हम पूरे सीटें लड़ेंगे और अगर हम सत्ता में आते हैं तो जिस मुद्दों को हम लेके आए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन सर, वर्तमान में देखा जाए तो जो मुद्दा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो उठाया था, जो वर्तमान में आपके जौनपुर के सांसद भी हैं इस समय, तो उनका जो मुद्दा है आज अन्य पार्टियां भी लेके चल रही हैं, तो क्या मुद्दा आपका चोरी नहीं हो गया? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो खुशी है ना इस बात का कि हमारे मुद्दे को लेके इतनी ज्वलनशील मुद्दा है, इतनी बड़ी मुद्दा है कि आज जो पार्टियां पहले विरोध कर रही थी वो पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चल रही है। तो हमें तो इस बात की खुशी है ना कि हमारा मुद्दा वो पार्टियां लेके चल रही हैं, हमें तो खुशी है। हम तो चाहते हैं कि अगर सत्ता में है तो इस चीज़ को जातिगत जनगणना करा के सबको समान हिस्सा दे। वो अगर नहीं दे पाती है तो हमको जब सत्ता मिलेगा तो हम जरूर करेंगे इस तरह का। हमें तो खुशी है ना कि इस तरह के मुद्दे, हमारे मुद्दे लेके वो चुरा के और मार्केट में बोल रहे हैं लोग, हमें तो खुशी है इस बात का। चलिए, इस बात से तो आप खुशी है कि मतलब आपके मुद्दे अन्य पार्टियां भी उठा रही हैं, लेकिन वर्तमान में आप जो है ग्रामीण अंचल पे अपने बूथ लेवल पे जा रहे हैं तो आम पब्लिक को क्या बता रहे हैं? देखिए, चूँकि हम लोग गांव में जाते हैं और लोगों से बताते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए, अभी तो हम पंचायत चुनाव की तैयारी में हैं और पंचायत चुनाव में हम पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे प्रधानी हो, चाहे बीडीसी हो या जिला पंचायत हो। तो हम इस अपने मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच हैं और अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हम इस पर पूरी कोशिश, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये ग्रामीण तौर पे, ग्रामीण अंचल में भी इस नीचे ज़मीनी स्तर पे इसको उतारने का काम करा जाएगा। आपने जिला अध्यक्ष कुशीनगर को सुना। वर्तमान में हमारे बीच में मंडल युवा अध्यक्ष माननीय अनिल जी भी हैं जो लाइव भी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दा इस समय चल रही है। पार्टियां, अन्य पार्टियां तो बहुत से मुद्दे लेके चल रही हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। सर, आपकी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है, अन्य पार्टियाँ भी मतलब उसी बात को बोल रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जब 1-2 दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो वर्तमान सत्ता में लोग हैं इनके लिए हितकारी दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है, परंतु हमारा जो मुद्दा रहा है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के जो संस्थापक और वर्तमान के सांसद जौनपुर के हैं, उनका जो मुद्दा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दूसरा जो रहा है कि गरीब हो या हो धनवान सबकी शिक्षा एक समान, अर्थात पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन का अगर पॉलिसी लागू होता है केंद्र सरकार द्वारा तो ये जनता के हित में सर्वोपरि होगा और आने वाले समय में किसी भी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा और सबको भागीदारी तभी मिल पाएगी जब सबकी शिक्षा एक समान होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि आपके यह जेन्युइन मुद्दा है कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। मैं भी अपने आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से, वर्तमान सत्ता में जो लोग हैं उनसे भी, और अगर हमारी जन अधिकार पार्टी 2027 में सरकार में आती है
तो हम लोग निश्चित रूप से इस बात को विधानसभा और पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे कि सबसे ज्वलंत मुद्दा जो यह है वन नेशन वन एजुकेशन, न कि वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। कैबिनेट में भी हाल ही में जो है ये बिल पास हुआ है, लेकिन इसके बजाय वन नेशन वन एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। सरकार को एक शिक्षा प्रणाली पद्धति पूरे देश में लागू करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो, ICSE बोर्ड में हो या किसी स्टेट बोर्ड में हो, सबका एजुकेशन एक समान होना चाहिए, जिससे गरीब का भी बच्चा और अमीर का भी बच्चा एक ही एजुकेशन को पढ़ सके। अभी आपने एजुकेशन पे बताया, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का शुरू से ही मांग रहा, भी वर्तमान में हमारे साथ कुशीनगर जनपद के सलाहकार महोदय भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस पर। अभी जो सर ने बताया वो क्या आपको लगता है क्या कि मतलब ये संभव है, हो पाएगा? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, और श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं उनको भी धन्यवाद है। ये वन नेशन वन एजुकेशन जब तक होगा नहीं, तब तक सबको जो है समान अधिकार नहीं मिल पाएंगे, सब जगह भागीदारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमको हर जगह भागीदारी होने के लिए और ये सबका हिस्सा जो है होने के लिए वन नेशन और वन एजुकेशन होना ही चाहिए। तो सर, अभी जो बहुत बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया हैं, ये लोग क्या होने देंगे? अब ये तो सरकार की बात है। अगर बाकी सरकार अगर चाहेगी तो सब संभव है, सरकार नहीं चाहेगी, सरकार ही वैसा चाहेगी तो नहीं होगा। और हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो कर दिखाएगी वन नेशन वन एजुकेशन। तो क्या इस पर सिर्फ आपकी ही पार्टी बात करती है या और लोग भी बात करते हैं? अब और की बात तो हम नहीं करते हैं कि वो करते हैं नहीं करते हैं, हमारी पार्टी इस पर बात करती है कि वन नेशन और वन एजुकेशन होना चाहिए। यानी उम्मीद किया जाए कि आपकी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो इस पर 100% काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, इस पर काम करेगी, और काम ही नहीं करेगी, इसको करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सलाहकार महोदय जी। अब हम आगे और भी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन पहली बात यह है कि जो शिक्षा की इन्होंने बात किया वह भारत देश में बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको चाहिए, क्योंकि यह जो मुद्दा है बहुत ही अच्छा है, यह राष्ट्रीय हित में है, यह मुद्दा सबको उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।